इब्लीस का खानदान। इब्लीस के वालिद का नाम सा था। वो निहायत कद्दावर और बहादुर था और उसका लक़ब शासन था। इसकी कौम इसे शासन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके मानी दिल हिला देने के हैं। शासन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शासन का एहतराम करता था, क्योंकि इसने जिन्नात की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फतूहात से अपने ज़ेर की थी। इब्लीस लईन की वालिदा का नाम तबलेस था और उसकी वालिदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था और उसका लक़ब ज़ुब था। वो भी अपने शौहर की तरह निहायत दलेर और ताकतवर थी। इसने भी अपने खावंद के हमरा बेतहाशा जंगीन जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था कि तबलेस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती है। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से ज़मीन लरज़ उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ उन सरकश जिन्नात को मार फेंको। बकौल इब्लीस के मेरी माँ तबलेस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि देखने वाले अश अश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोर नहीं था और ख़ुद मेरा यानी इब्लीस लईन का भी ये ख्याल था कि अम्मा जान की बईद अज़ क़ियास बहादुरी के मुकाबला में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमज़ोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिल फ़हम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा ऊंचा और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गिन गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीक़ों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालिदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। मैं इस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलिका और बेटा मरुआ भी मारे गए। चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्म क़ियाफ़ा की राव से इब्लीस में दोनों खुसूसियात हैं, यानी वो निहायत खुददारू सरकश और मक्कार है और साथ ही निहायत खुद गरज फरेबी और धोखाबाज भी है। फरिश्तों और कौम इब्लीस जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, इन कैदियों में शहजादा इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह ताला में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ, अलिफ अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चनाचा फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह जल जलालहू के रुतबा और जावजलाल से आशना किया गया कि इबादत और रियाजत के तरीक़े व आदाब समझाए गए। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने इसको आबिद का कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पांचवीं आसमान वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से मुलक़ब किया। चंद ही अरसे में ये अपनी फितरी तेज़ी व तरारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी इसके मुअल्लिम व अतालिक थे, बहुक्म खुदावंदी उलूम आलिया में इमदाद लेने लगेंगे। रफ्ता रफ्ता अज़ाज़ील अपनी काबिलियत के बाइस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। सुबहान अल्लाह, कुदरत भी कैसे कैसे अजूबे पेश करती है। इब्लीस अपनी इबादत व ज़ाहिद में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में इसके मुख्तलिफ रुतबे बने। अल्लाह तबारक ताला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी इस अमर की खबर नहीं हो पाती। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम और खिलाफत इलाही का बयान। एक रोज़ अज़ाज़ील अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना बयान करता हुआ जब हफ्त अफलाक की सैर करता हुआ लौ महफूज तक पहुँचा तो किया देखता है कि लौ महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है, हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनवा व क़स्साम की नेमतों से मालामाल करेंगे और ज़मीन से इसको आसमान पर पहुँचा देंगे और आसमान से फिर इसको जन्नत में ले जाएंगे। इसके बाद हम एक ख़ास काम पर इसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। अज़ाज़ील इस इबारत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरमोश भला कौन होगा। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबारत के करीब ही निहायत वाज़े लिखा हुआ नज़र आया, वज़बाललो मन अलशन अल रजीम। ये पढ़कर वह तकरीबन 2000 साल तक रोता रहा और ख़ुद पर ही लान तान करता रहा कि ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो रब करीम का नाफरमान ने। घबरा कर बारगान इलाही में हाज़री दी और बोला, ए रब्बल आलमीन, ये शैतान अल रजीम कौन है कि जिससे पनाह मांगनी चाहिए है।
अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि हमारे एक बंदा है जो अनवा व कस्साम की नेमतों से सरफराज किया जाएगा, लेकिन हमारे एक हुक्म को ना मानने के बाइस मरदूद बारगाह हो जाएगा। अज़ाज़ील ने अर्ज की, बाअल्हा, मैं इस मलून को देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, सौफे तेरे आ, तो जल्द इसे देखेगा। अज़ाज़ील इसी सोच और विचार में हज़ार साल मुब्तला था कि उसे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का पतला तैयार किया जा रहा है। इस पतले का सर मक्का मुअज़्ज़मा की खाक, गर्दन बैत अल मक़दस की मिट्टी, सीना अदन की खाक से और पुश्त और शिकम हिंदुस्तान की सरजमीन की मिट्टी से, हाथ मशरिक़ की खाक और पीर मगरिब की ज़मीन से तैयार होंगे, और बाकी गोश्त पोस्त वगैरह तमाम ज़मीन की मजमूई खाक से बनेंगे। और उसके अलावा इसमें आग, पानी और हुआ को भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पतला की नस्ल मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार हो सके। गी और अनासिर के शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पतले की नस्ल चहार तबाए का हुसैन इम्तिजाज होगी, क्योंकि हर चहार अनासिर में से एक उनसर दूसरे उनसर की मौजूदगी में कायम रह ही नहीं सकता। मसलन आग और पानी यकजा नहीं रह सकते और मिट्टी और हुआ यकजा नहीं रह सकते, और यह कादिर मुतलक का ही कमाल है जिसने उन चहार अनासिर को यकजा कर रखा है। और यह जामे अल अजाइब वल गराइब पतला साने मुतलक ने अपने हाथ, जैसा कि इसकी शान के लायक है, से बनाएगा। फिर जब पतले को तैयार कर लिया गया तो पतले को जमीन पर भेज दिया गया। अज़ाज़ील फौरन इस पतले को देखने के लिए जमीन पर पहुंचा ताकि देख सके कि इसका अंदरूनी और बैरूनी साख्त कैसी है और उसके अंदर किस किस्म निज़ाम रखा गया। सबसे पहले अज़ाज़ील ने पतले को ठोंक बजाकर देखा तो पतले से एक बड़ी ही अजीब और गरीब आवाज़ पैदा हुई। जब बैरूनी मुशाहिदे के बाद अज़ाज़ील किसी भी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के जरिए पतले के अंदर दाखिल हो गया। शायद इसीलिए कहा गया है, शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, ताकि पतले का अंदरूनी मुताला कर सके। दौरान सैर इसको बहुत सारी मालूम हुई और अज़ाज़ील ने अपनी तवील उम्र में जो कुछ देखा था वो सब इस पतले में मौजूद था। चुनांचे जब वो रग रग की सैर करता हुआ कल्ब तक पहुंचा तो कल्ब कुछ इस तरह बंद किया गया था कि अपनी मखसूस ताकतों और मख्फी उलूम जानने के बावजूद कल्ब को न खोल सका। शायद इसीलिए कहा गया है कि लिया इसेआन इरज़न ओलिया सेमेआ व इसेआन कैलबा एबन अलमामन अलतुएकनाओ में किसी चीज़ में नहीं समाता, लेकिन ममन का कल्ब ऐसी जगह है जहाँ मैं समा जाता हूँ और ना इसके अंदरूनी हालात मालूम कर सका, क्योंकि खालिक ने इसे सुएरबा माहर कर दिया था। बस अज़ाज़ील समझ गया कि इस पुरस्रार डिबिया में कोई ख़ास ख़जाना छुपाया गया है जिसे मुझसे पोशीदा रखने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो ज़बरदस्ती उसे खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फिसलाने से काम ले सकता है। शैतान के 5 अहम साथी हैं जिनके नाम दर्ज झैल हैं। एक है सब्र, इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वाविला करते हैं और गरीबा पैरती हैं, मुंह पर तमांचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। 2 गऊर ये लोगों को बदी का मर्तक करता है और इसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। 3 मसूद ये कज़ुब और दरोह पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सन्हें, तजस्सुस करें और अधी सुनकर मजीद इजाफा खुद कर लें। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। 4 दीसिम ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गज़बनाक करता है। 5 ज़कनेवर ये बाजारों का मुख्तार है, बाजारों में आकर ये किस्म कम की बदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। गरज शैतान मरदूद ने कल मुख्तार मालिक से दुश्मनी निभाई और यूं वो मरदूद ठहरा। अज़ाज़ल सेश्ताना बसतक बहवाला तफसीर दीराल मंसूर। एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बुतों के तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इसकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है।
बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे उसकी सजा जरूर मिली गई। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साज और सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून मुतमईन थी और तवक्कल अल्लाह थी कि जो इसने रिस्क और ऐश व इशरत मेरे नसीब लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लो ताकि रात को आग जलो, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढे चल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बिक्री बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़िफ़ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार कर रहा है। शहजादी उधर आई देर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी इसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यही रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बिक्री का दूध निकलाती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेराए जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पोड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं अब से भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गिले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। जारी